हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम की अगली कड़ी जोड़ते हुए, ठीक है, कुछ ढेर सारे अच्छे से क्वेश्चन लेकर आए हैं आज हम। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। दोस्तों क्या होगा, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं वो ज़्यादातर। ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या किए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल सारे क्वेश्चनों को बड़े बेसिक से जानेंगे, फिर उनका छोटा तरीका भी जानेंगे कि किस प्रकार उसको जल्दी सॉल्व भी कर सकते हैं हम दोस्तों। ठीक है, चलो आ जाइए दोस्तों। आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा। दो अंकों की एक संख्या तथा अंक उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। संख्या के अंकों का अंतर क्या है दोस्तों? ठीक है, दो अंकों की संख्या मान लेते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, ठीक, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक मान लो दोस्तों 22 है। ठीक है, विशेष बात है कि इस चीज को जानो कि दो अंक की कोई संख्या होगी। ठीक है, देखो एक कैसे होगी, जैसे एक मान लो 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 9 तक। इस 1 से लेकर 9 तक दोस्तों कितना होगा है, एक डिजिट होते हैं। ठीक, फिर 10 से लेकर कितना जाता है आपका 99 तक, कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। ठीक, फिर आपके चले आओ इधर और 100 से, ठीक, 100 से 999 तक देखो दोस्तों कितना 3 डिजिट होते हैं। यही पूछा है कि 2 डिजिट की संख्या, इन 10 से लेकर 99 तक की 2 डिजिट संख्या है कोई। ठीक है, उनका अंतर कितना है, 27 है दोस्तों। कितना दे रखा है, 27। इसका आंसर निकालना है, आ जाओ। और 2 डिजिट की संख्याएं होती है विशेष एक बात और जान लो। देखो 2 डिजिट की संख्या है, सपोज 12 है, तो ये इकाई के स्थान पर है। ठीक है, ये इकाई के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर है। ठीक है, यहाँ कितना 1 रहेगा, यहाँ कितना 10। दहाई का मतलब क्या है, 10वें स्थान पर होगा ये। ठीक, आ जाओ। दोस्तों किस प्रकार करेंगे, आ जाओ। इकाई का हमने बाई मान लिया, ठीक, और दहाई का अंक कितना मान लो दोस्तों, x। ठीक है, तो संख्या बन जाएगी इनसे। ठीक है, बना दे, बनी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, देखो दहाई हमने मानी, दहाई बाई रख दो, प्लस 10x दोस्तों। कितना हो जाएगा, 10x प्लस बाई दोस्तों। अब देखो फिर से करते हैं, बनी संख्या उलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या, ठीक दोस्तों, संख्या के उलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा, 10 बाई प्लस का x दोस्तों। ठीक, अब बोला इन संख्याओं का अंतर, इन्हीं संख्याओं का अंतर कितना है, देखते हैं, 10x प्लस वाई, ठीक, माइनस 10 बाई प्लस के x बराबर 27 है दोस्तों। ठीक, कितना है, 27 दे रखा है। देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 10x प्लस बाई माइनस के 10 बाई माइनस के x बराबर 27। विशेष बात ये क्या रखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलोगे तब क्या होगा, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक, आ जाओ। 10 में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 9x। बाई में से माइनस 10 बाई में से 1 बाई जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 9 बाई बराबर कितना हो जाएंगे, 27 दोस्तों। यहाँ कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, 9, तो कितना बचा, x माइनस बाई बराबर 27 दोस्तों। तो x माइनस बाई बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 27 बट्टे का 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27 दोस्तों। तो x माइनस बाई आपको संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार हुआ दोस्तों, इकाई का अंक मान लिया बाई है, दहाई का अंक x मान लिया, तो बनी संख्या कितना हो जाए, 10x प्लस बाई। तो उलटने पर बनी संख्या 10 बाई प्लस x, इनका अंतर कितना है, 27। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 27 दोस्तों। रख दिया अंतर, इक्वेशन को सोल्व किया, x माइनस बाई कितना, संख्या x माइनस बाई है, मान ली, कितना हो गया, 3। ठीक, तो इस हिसाब से दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा आंसर आपका, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, पहला। ठीक, नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का योग 506 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 5/18 है तो पहली संख्या के 4/9
तथा दूसरी संख्या के 2/11 के बीच कितना अंतर है दोस्तों। ठीक है, चलो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना 5/8 मान ले, पहली संख्या x मान ली दोस्तों, पहली संख्या हमने कितनी मान ली x मान लो दोस्तों, पहली संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या ले लो, कितनी होगी देखो, पहली संख्या दोस्तों हमने x मान ली। ठीक, दूसरी कितनी हो गई, पहली संख्या का कितना दे रखा है दोस्तों 5/18, लो 5/18 हो गई दोस्तों, कितनी हो गई पहली संख्या का 5/18 हो गया। आ जाओ, अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, क्या दे रखा है, इन संख्याओं का योग कितना है 506। चलो x क्या दे रखा है, संख्याओं का योग दे रखा है, कर लेते हैं x + 5x/18 बराबर 506। ठीक, 18x हो जाएगा दोस्तों, प्लस के 5x बराबर 506 गुणे में 18 आ जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 23x बराबर 506, ये 23x हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, कितना 23x, 506 गुणे 18, तो x बराबर 506 गुणे 18/23, तो 23 से कम 23 दूनी 46 दोस्तों, 23 दूनी 40, फिर 4 बच गया, फिर 23 दूनी 40, तो 18 और 22 की गुणा करो, कितना आ जाए 18 दूनी 36 का 6 3 हासिल, 18 दूनी 36 3 39 दोस्तों, संख्या हमको मिल गई, कितनी हो गई 3/396। अब इसने दिया पहली संख्या का कितना दे दिया इन्होंने, ये पहली संख्या के 4/9, इसका 396 का 4/9 निकाल लेते हैं। देखो ठीक, 9 एकम 9 कितना जाएगा 9 चौक 36। ठीक, 9 चौक 36 हुआ ना, कितना बच गया 3, फिर 36 हो गए, 9 चौक 36 कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 चौक 16 का 6 लगा एक खांसी, 4 चौक 16 1 17, पहली संख्या आ गई आपकी दोस्तों 476। ठीक, अब फिर उन्होंने दिया है दूसरी संख्या का कितना दे रखा है, दूसरी संख्या हमको पता है ये दे रखी है, रख देते हैं दूसरी संख्या दोस्तों। देखो दूसरी संख्या कितनी मानी 5x, x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई दोस्तों, x की वैल्यू हमारे पास आई है 396 बटे कितना दे रखा है 18 गुणे कितना चाहिए 2/11 का 2/11 दोस्तों, का 2/11 निकाल दो। कैसे निकालेंगे इसको, देखो कटा 18 कम 18 दूनी 36। ठीक, 3 बजे 36 होगा, 18 दूनी 36, 11 कम 11 दूनी 22। ठीक, 2 दूनी 4 हुए। ठीक, 2 दूनी 4 हुए, और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20, तो कितना आ गई है 20 वैल्यू दोस्तों। ठीक, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई जिसका 2/11 है 20। अब इनका अंतर दोस्तों, अब इनका अंतर ज्ञात करने कितना 176 माइनस 20 दोस्तों, 6 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, अंतर इनका आ जाएगा 156 दोस्तों, कितना आ जाएगा 156। इसको बड़े ध्यान पूर्वक करना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, बड़े ध्यान पूर्वक करना है दोस्तों क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है, 2015 में SBI क्लर्क में पूछा गया है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करते रहें दोस्तों अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों सवाल को। आंसर आपका इसका कितना हो जाएगा 156, इसका आंसर दोस्तों कितना होगा डी, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, यदि भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है तो भाजक क्या होगा दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले भाजक भाज्य अब भागफल ये सब जानते हैं क्या होता है, और शेषफल क्या होता है, भाजक भाज्य अब भागफल। देखो दोस्तों पहले ये चीज जानो, देखो हम भाग करते हैं, ठीक क्या करते हैं भाग करते हैं। ठीक, इसी पहले देखते हैं विधिवत किस हिसाब से हम इसको भाग करते हैं। ज्यादातर जब हम इस हिसाब से भाग करते हैं, ठीक, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य। ठीक, भाजक भाज्य भागफल, भागफल डेढ़ फिर कुछ सॉल्व करने के बाद कुछ संख्या बचती है उसे क्या बोलते हैं
शेषफल दोस्तों। इस हिसाब से एक हमारा फार्मूला क्या करते हैं हम, फार्मूला बनता है, ठीक। इसकी गुणा भाज्य को अगर हमें निकालना हो, फार्मूला बनता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। क्या बनता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस बात को विशेष ध्यान को गांठ बांध कर रख लो कि अगर हमको ये बीच वाला जिसे बोलते हैं भाज्य, अगर भाज्य निकालना हो तो भागफल और भाज्य की गुणा करा दें, ठीक है, और शेषफल को जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा, जो बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसी बेस पे सवाल है, इसको हम करते हैं। किस प्रकार होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए, पहले इस चीज को समझिए आप। एक प्रश्न में भाज्य दे रखा 3945, 3945 दोस्तों, ठीक। भाज्य दे रखा है 3945। अब भागफल कितना दे रखा है, ठीक, 3, यदि भागफल और शेषफल, भागफल 32 है, ठीक। शेषफल कितना है, शेषफल कितना दे रखा है दोस्तों, 9। तो ज्ञात क्या करना है, भाजक ही ज्ञात करना है, ठीक है, भाजक ही ज्ञात करना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। फार्मूला पता हमें पता है, भाजक भाज्य भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। हमको भाज्य दे रखा, मतलब भाज्य दे रखा है 3945 बराबर, ठीक। अब हमें भाजक निकालना है, लिख लेते हैं भाजक, गुणे शेषफल दे रखा है, भागफल दे रखा है कितना 32 है, प्लस शेष कितना दे रखा है 9, ठीक है। अब करते हैं, ये क्या होगा, माइनस होंगे, पहले ब्रैकेट में है, बराबर के इधर माइनस होंगे, 339 माइनस 9 बराबर भाजक गुणे 32, ठीक। देखो कितने बचे, 5 4 9 36, 3 936, ठीक। 32, ये क्या करें हम, नीचे भी ले आए इसको, 32 को बराबर भाजक, गुणा में है तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर हुई, ठीक। 39 36 होगा दोस्तों, गलत कर रहे हैं, 39 36 दोस्तों, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक। इसको क्या करते हैं हम, इसको हम दोस्तों डिवाइड करते हैं, आ जाओ, किससे कटेगा, काट लें, 4 8 32, 4 से काट लो, 4 नेम 36, 4 नेम 36, 9 कर दीजिए, ठीक। कितना बजे, 3 33 होगा, ठीक। और 33 4 8 32 हो जाएगा, एक बचा 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर 4 से काट लो, 4 दूनी 8, फिर कितना, 4 दूनी 8, एक बचे 18 हो गए, 4 चौक 16, 2 बच गए 24, 4 छंग 24 दोस्त, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो दोस्तों भाजक आपका कितना आ जाएगा, 123 दोस्तों, भाजक आपका कितना आ जाएगा, 102 दोस्तों, नोट कर लीजिए, ठीक है। इस बेस पे सवाल है दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसके 2-4 सवाल करते हैं तो अच्छे से आएंगे, ये ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। इस पे पकड़ अच्छी सी रखिए आप अपनी। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कितना सही हो जाएगा दोस्तों, बी। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, ठीक है। विभाजक जो है भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेष 36 हो तो भाज्य ज्ञात करो, ठीक। भाज्य ज्ञात करना है, चलो ज्ञात कर लें। भाज्य मतलब बीच की संख्या जिसको हम भाग लगाते हैं, ठीक है, जिस संख्या को भाग लगाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ ज्ञात करते हैं। दे रखा है विभाजक, देखो दो तुलना किससे हो रही है, भागफल और शेषफल से जो है तुलना हो रही, पर वो एक ही से रही है, किससे, विभाजक, ठीक है। आ जाओ विभाजक बीच में कर लेते हैं, अनुपात रेशियो बना लो, विभाजक
ठीक, भागफल शेषफल। जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट में आंसर कीजिए कितना होगा। क्या बोला इसने है दोस्तों, वैसे ध्यान से देखना, भागफल का 12 गुना है। लो दोस्तों भागफल का ये 12 गुना कर दिया। ठीक, फिर उन्होंने फिर बात बोली है शेषफल का 5 गुना है। लो शेषफल का हमने 5, शेष 1 है, 5 गुना कर दिया। यहां कुछ नहीं, 5 कॉपी करो। रेशियो की क्लास देख लो, अगर रेशियो बांटना आपको नहीं आ रहा है, हमारी जो क्लास है रेशियो अनुपात, उसको देख लीजिए किस प्रकार बांटे जाते हैं। मैंने आपको बोला था ना, ये रेशियो को बांटना सीख लो, भविष्य में बहुत काम आएगा। पता नहीं रहेगा कि कहाँ यूज होना है इसका, ठीक है, कहीं भी यूज हो जाता है इसको, ठीक है। अब बहुत जल्दी आंसर आ जाते हैं। चलो आ जाओ। 5 एकम 5, ठीक, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, ठीक, ये आपका आ गया। अब दे रखा है शेषफल दे रखा है 36, तो 12 किसके है, 36 के। एक बराबर किसके हो जाएगा, 12 तिया 36, 3 के, 3 रेशियो के। आ जाओ क्या करेंगे, भागफल पता लग गया कितना है, 5 तिया 15, भागफल कितना मिल गया 15, और 6 तिया 18 कितना, 180 कितना है आपका विभाजक, और एक शेष तो पता ही इतना होता है 12, 12 तिया 36 दे रखा है, कितना है 36 दे रखा है आपका शेष। अब हमको भाज्य निकालना है। अब हमको फार्मूला पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आ जाओ गुणा करा लेते हैं। भाज्य बराबर 15 गुणे 180 प्लस 36, 0 15 0 15 अट्ठे 120, 0 12 हासिल, 15 एकम 15, ठीक, 15 12 जोड़ लो कितना हो जाएगा 7 2 27 प्लस 36, दोस्तों कितना आ जाएगा 27 36। तो भाज्य दोस्तों कितना आ जाएगा 27 36 दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक, समझ में आ रहा है दोस्तों। थंब का साइन देते रहिए दोस्तों, थंब का साइन देते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को जोड़िए दोस्तों। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सही दोस्तों, 27 36, ऑप्शन आपका सी क्लियर है दोस्तों। कौन सा क्लियर है, सी दोस्तों आंसर आपका। नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार से अगला सवाल करते हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है दोस्तों। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, ठीक है, भाजक। आ जाओ दोस्तों, फिर बीच में रख लेते हैं भाजक, भागफल, ठीक, और शेषफल दोस्तों। शेषफल क्या दे रखा है, भाजक जो है क्या है, भाजक भागफल का 7 गुना, ये ठीक 7 गुना है। अगर भागफल 1 है तो भाजक कितना है 7 है, ठीक, क्लियर दोस्तों। फिर क्या बोला है उसने कि शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का शेष अगर 1 है तो ये 3 गुना है। बात खत्म दोस्तों, यहीं पे बात खत्म, यहीं पे क्वेश्चन खत्म, आंसर तैयार, ठीक है। देखो कॉपी करो 3, कॉपी पेस्ट करो 7, 3 एकम 3, 7 तिया 21, कितना हो जाएगा 7 दोस्तों। अब शेषफल दे रखा है ना इन्होंने, क्या दे रखा है, यदि शेषफल 28 हो तो देखो 7 बराबर किसके है 28 के, तो 1 बराबर 7 चौक 28, 4 हो जाएगा, ठीक। तो भागफल कितना 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्तों, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 कितना हो जाएगा आपका भाजक, और 7 कितना 7 चौक 28, ये तो आपका दे रखा था, शेषफल दे रखा था। भाजक कितना 84 है और शेषफल कितना 28, भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर कितना होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना है 12 गुणे भाजक 84 है, भागफल कितना है 2 है, 84 प्लस 28 दोस्तों, ठीक। देखो 12 चौक 48 का 8, 4 हासिल, 12 अट्ठे 96 400, ठीक, 1008 प्लस 28 जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, ठीक, 8 8 16 का 6 लगाए हासिल 3 हो जाएगा 36, है नहीं, और कितना हो जाएगा 01, 1036 दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा भाज्य बराबर 1036 दोस्तों। तो आंसर इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा सही, डी दोस्तों। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी दोस्तों। नोट कर लीजिए दोस्तों इस सवाल।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी संख्या में से 4 घटाकर 6 से विभाजित करने पर परिणाम 9 आता है। यदि संख्या में, ठीक दोस्तों, अगर संख्या में से कितना 3 घटाकर उसे 5 से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। दोस्तों 4 घटाकर परिणाम 6 आता है। मान लो संख्या x है, 4 घटाकर परिणाम कितना आता है और 6 से विभाजित किया जाता है। 6 से विभाजित करने पर परिणाम 9 आता है। ठीक, संख्या निकाल लेते हैं, x - 4, 9 चौक 54 हो जाएगा ये। तो x कितना बराबर 5 प्लस 54 प्लस 4, x बराबर दोस्तों 58 आ गया। अब इन्होंने फिर दूसरी शर्त क्या बोली है, यदि संख्या में से 3 घटाकर उसे 5 से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। लो संख्या हमारी कितनी है 58 आई, 3 घटा दिया कितना आया दोस्तों 55, फिर बोला कितने 5 से विभाजित किया जाए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितनी आ गई दोस्तों 11। ठीक, आंसर कितना आ जाता है आपका 11 दोस्तों। तो आप ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। ठीक है, जितनी बात बोली उतनी कर दो, 5 सेकंड दोस्तों नहीं लगेंगे। ठीक है, पर क्या है बस कॉन्सेप्ट बताना चाहिए किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट सारा हम जो है आपके हमारे अपने चैनल जो है क्या है माय एग्जाम पॉइंट पर बताएंगे आपको दोस्तों। ठीक है, लगातार जुड़े रहिए आप लोग, सारा सब कुछ आपको सिखाएंगे, बस क्या है जुड़े रहिए आप लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए बस दोस्तों। यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेष 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा दोस्तों। शेषफल निकालना है हमको। ठीक है, और शेष 47 रहता है तो उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इस प्रकार के सवालों को विशेष चीजें क्या रखो। ठीक है, अगर 361 मतलब संख्या दे रखी है 361, ठीक, कोई संख्या होगी 361 से विभाजित करना है उसे, तब शेष 47 रहता है तो हमेशा याद रखो, दोबारा फिर भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा। इस प्रकार के सवालों को विशेष याद रखना दोस्तों कि जो शेष होता है उसी को क्या करो आप भाग दे दो। जो शेष है आपका कितना 47, किससे भाग दिलवा रहा है ये 47 को हमको भाग देना है 19 से। ठीक, 47 को भाग देना है हमको 19 से, बस यही आपको भाग दे दो, जो शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा। आ जाओ, 19 से कम 19 दूनी 38, 2 रिमाइंडर बचेगा कितना 9। ठीक, यही आपका क्या होगा आंसर दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, विशेष बात इन प्रकार के लिख लीजिए आप। इस प्रकार के सवालों में हमेशा क्या होगा, जो शेष दिया रखा होगा उस शेष को ही भाग लगा देंगे हम। भाग लगाने पर जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, याद रखिए दोस्तों इस प्रकार की। ठीक है, नोट कर लिए विशेष प्रकार से इसको। दोस्तों स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या होगा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, इसी प्रकार का सवाल जस्ट अभी कराया दोस्तों। ठीक, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसको, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका कितना आएगा। ठीक, जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग। ठीक है, सिखाकर मानेंगे आपको हम, विभाजिता के नियम आज सिखा के मानेंगे किस प्रकार विभाजित किया जाता है सबको, कितना शेष वगैरह बचेगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार आएगा। हमने क्या बताया, जो शेष होता है उसी को हम भाग लगा देते हैं। किससे भाग लगाना है इसको 8 से। ठीक, तो जाए कितना 8 तियां 24 ही तो जाएगा, 9 में से 5, 5 ही तो शेष बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका 5। ठीक है, यही 5 हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा बी सही, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बी दोस्तों। नोट कर लो सवाल को आप। दोस्तों अगला सवाल करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यदि 3167 को 4093 में जोड़ा जाए और प्राप्त योग को 145 से विभाजित किया जाए तो उसका सन्निकट परिणाम क्या होगा। ठीक,
उसका सन्निकट परिणाम क्या होगा दोस्तों। देखो 3167 है, 3167 को 493 में जोड़ा जाए, जोड़ लो दोस्तों। 7 3 10 का 0 लगाए हासिल, 10 6 16 का 6 लगाए हासिल दोस्तों, 2 4 3 7 72 60 आया। कितना आया 72 60। दोस्तों भाग किससे दिलवा रहा है ये 145। ठीक, पंजे बार जाएगा दोस्तों तो कितना 5 चौक 20 का 0, 2 हासिल। ठीक, सॉरी कितना जाएगा 5 से भाग दे रहे हैं तो 55 25 का 5, 2 हासिल। 5 चौक 20 2 22 का 2, 2 हासिल। 5 अंक 5 2 7 दोस्तों। कितना बचा देख लेते हैं, कितना बचा 6 में से 5 गया 1, 0 0। देखो 0 में भाग नहीं जा रहा है, ठीक, भाग नहीं जा रहा है तो इसका बदला देंगे 0 यहां पर, फिर पॉइंट लगाएंगे तब 0 उतारेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो अब कितना बार जाएगा, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे दोस्तों। इस भाग की विधि को भी सीखिएगा दोस्तों। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखना। 145 से दोस्तों 145 से हमने 726 को भाग दिया, 5 बार गया, बचा शेष 1 में जाएगा नहीं, 0 था 0 उतार लिया। ठीक है, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, फिर हमने क्या किया इसका बदला दीजिए 1, ठीक, 0 दिया, ठीक, फिर पॉइंट लगाया, अब 1 0 बढ़ाया, तब भी भाग नहीं जा रहा है, अब अगला 0 बढ़ाओ तब 0 दोस्तों। अब कितना बार जाएगा सर 6 बार जाएगा, देख लो 6 पंजे 30 का 0, 3 हासिल। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 3 27, 2 हासिल। 6 कम 6 2 9। ठीक, जितना भी सन्निकट पूछा था तो सन्निकट वैल्यू कितनी होगी, मान कितना आ जाएगा दोस्तों, सन्निकट निकटतम मान कितना हो जाएगा, वैल्यू क्या दे रखी है सन्निकट वैल्यू। ठीक है, अब देखो 85 है, ऑप्शन देखते हैं अब क्या है 50 75 60 80, तो किनारे कौन सा है आपका, कितने नजदीक वैल्यू कौन सी है आपके 85 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा ए, सन्निकट वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 50। विशेष याद रखें चीज सन्निकट वैल्यू, ठीक, मतलब निकटतम पूछता है कि इसके निकटतम वैल्यू ऑप्शन में क्या दे रखी है आपकी 50 दोस्तों। समझ में आए इस चीज को, नोट करिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही है इसका। दोस्तों आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर। क्लास अगर आपको आज हमारी अच्छी लगी है दोस्तों तो क्या थंब का साइन दे, एक थंब का साइन दे दोस्तों। ठीक है, आज क्लास जो हमारी कैसी लगी आप जरूर बताएं, दोस्तों को अपने बताएं, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को क्या करें शेयर करें। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।